भविष्य में कुछ देश अपने न्यूक्लियर कचरे का पानी समुद्र में डालने लगे, जिससे समुद्री जीवों में बदलाव आने लगे। उनके 4 पैर उगने लगे। ये जीव समुद्र से बाहर निकलकर बीच पार करते हुए सीधे शहरों में घुस गए। ये म्यूटेंट्स बहुत तेज थे, बहुत ही खतरनाक थे और कुछ ही समय में ये पूरे देश पर कब्जा कर लिया। उसी दिन 3 महिलाएं छुट्टियों के लिए एक विला जा रही थी। उन्होंने हवा में एक बहुत ही बदबूदार, उल्टी सी लगने वाली गंध महसूस की, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ती रही। उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उनकी तरफ लंबी घास से देख रहा था। जब वे विला पहुंचे तो दरवाजा खोला तो एक ऐसी तेज बदबू उनके नाक में घुसी कि वे उल्टी करने लगे। उन्होंने खिड़कियां खोल दी ताकि सांस ले सके, लेकिन जैसे ही उन्हें राहत मिली, पीछे से अजीब आवाज आई। किसी चीज ने अन्ना को जमीन पर गिरा दिया, फिर किसी कैबिनेट के पीछे छिप गया। एबी जल्दी से पास गई चेक करने, लेकिन वो जीव कमरे के पार जोर से भाग गया और फिर छुप गया। हार नहीं मानी, एबी ने कैबिनेट को जोर से धक्का दिया। एक डरावनी क्रंच की आवाज आई। वो चीज कुचली हुई मछली थी, लेकिन कोई आम मछली नहीं। उसके 4 पैर थे और उसके शरीर से नलियां बाहर निकली हुई थी। उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने उसे पकड़कर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन उनका डरावना सपना अभी शुरू ही हुआ था। अचानक खिड़की के बाहर एक शार्क दिखी। किसी के चिल्लाने से पहले ही उसने कांच तोड़ दिया। केसी डर के मारे जम गई। जब वो भागने की कोशिश करने लगी तो उसने महसूस किया कि शार्क के पैर ने उसके कपड़े को फंसा लिया है। एबी ने उसे जोर से खींचा और तीनों भाग खड़े हुए ऊपर, लेकिन शार्क अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने आसानी से दरवाजा तोड़ दिया। केसी ने एक भयानक चीख लगाई जब शार्क का एक पैर उसके पैर में घुस गया। फिर वो एबी की तरफ मुड़ा। एबी आखिरी पल में छलांग लगाकर बच निकली और शार्क वापस खिड़की से बाहर गिर पड़ा। एक पल के लिए लगा सब खत्म हुआ, लेकिन जब एबी ने बाहर देखा तो उसने दर्जनों और म्यूटेंट मछलियों को विला की तरफ रेंगते हुए देखा। मीडिया में खबरें फट पड़ी कि म्यूटेंट मछलियां समंदर से बाहर निकलकर शहरों में घुस रही हैं। पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां लगने से खून निकला, लेकिन वो जीव मर नहीं रहे थे। सरकार ने सबको घर के अंदर ही रहने का आदेश दिया। तीनों महिलाएं विला में फंसी हुई थी। अगले दिन दोपहर तक केसी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। परेशान होकर अन्ना ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा धकेल दिया। बदबू सहन से बाहर थी, वही बदबू जो उन म्यूटेंट मछलियों की थी। राय कंबल के नीचे छिपा था। अन्ना ने कंबल हटा दिया और ठिठक गई। केसी जो कभी खूबसूरत थी, अब एक भयानक राक्षस बन चुकी थी। जब से शार्क की टांग उसके पैर में घुसी थी, उसका शरीर बदलने लगा था। रातों रात वो पूरी बदल गई थी। उसका मुंह से बदबूदार गैस की लहरें निकल रही थी। डरी हुई अन्ना सड़कों पर दौड़ी, लेकिन शहर पहले ही म्यूटेंट्स से भर चुका था। हर तरफ म्यूटेंट्स थे। सेना गोली चला रही थी उन्हें मारने की कोशिश में। खोई और हताश अन्ना इस अफरा तफरी में भटकती रही। फिर उसने केसी को फिर से देखा, लेकिन इस बार उसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। बस एक ऐसा जानवर था जो जहर उगल रहा था और हमला करने को तैयार था। अगर दुनिया सच में ऐसी हो जाए तो तुम इन म्यूटेंट्स से कैसे